एक योजना है। हम एक जगह पर ढेर सारा सामान रखेंगे और छिपकर उस सामान पर नजर रखेंगे। जैसे ही चोर सामान चुराने आएगा, हम मिलकर उसे पकड़ लेंगे। एक जंगल में सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। गधा और हिरण आपस में बात करते हैं। हिरण कहता है, गधे भाई, आज का मौसम कितना सुहाना है ना। हाँ हिरण, आज जंगल बहुत ही शांत और सुंदर लग रहा है। ठीक है गधा, अब मैं घर जा रहा हूँ। अब मुझे आराम करने का मन कर रहा है। हाँ हिरण, मुझे भी। इसके बाद हिरण और गधा दोनों अपने अपने घर जाने लगते हैं। उसी जंगल में एक लोमड़ी आती है और जंगल की हरियाली देखकर सोचती है, ये जंगल कितना हरा भरा है, यहाँ तो मुझे ढेर सारा खाना मिलेगा। ये सोचकर लोमड़ी जंगल में आगे जाने लगती है। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद लोमड़ी को हिरण दिखाई देता है। लोमड़ी पेड़ के पीछे छिपकर देखती है। हिरण के पास कितना सारा खाना है, अगर मैं इसे चुरा लूं तो मुझे खाना ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। मैं यहीं छिपकर हिरण के जाने का इंतजार करती हूँ। हिरण के जाने के बाद खाना चुरा लूंगी। कितने अच्छे अच्छे फल हैं, लेकिन अभी खाने का मन नहीं कर रहा है। क्यों ना थोड़ा जंगल में घूम आऊं, तब तक भूख भी लग जाएगी। हिरण के जाने के बाद लोमड़ी फल के पास जाती है और उसे चुरा लेती है। हिरण जंगल से घूमकर वापस आता है और देखता है कि उसका खाना वहां नहीं रहता है। मेरा फल यहाँ से गायब हो गया है। इसका मतलब जंगल में चोर आया है जिसने मेरा फल चुरा लिया। ये बात मुझे महाराज से बतानी चाहिए। ऐसे ही जंगल के अन्य जानवरों का भी सामान चोरी हो जाता है। जंगल के जानवर शेर महाराज के पास आते हैं। महाराज, हमारी मदद कीजिए। जंगल के जानवरों का सामान चोरी हो रहा है। ये तो बहुत गंभीर बात है कि हमारे जंगल से सामान चोरी हो रहा है। बताओ हिरण, तुम्हारा सामान कैसे चोरी हुआ? महाराज, मैं जंगल में घूमने गया था, लेकिन जब घूमकर वापस आया तो मेरा सामान वहां से गायब हो गया था जहां मैंने रखा था। भालू और गधा भी अपना सामान चोरी होने की बात महाराज शेर से बताते हैं। महाराज, मेरी मछलियां चोरी हो गईं। महाराज, मेरी सब्जियां चोरी हो गई हैं। जंगल में चोरी होने के कारण सभी जानवरों को बहुत परेशानी हो रही है। हमें मिलकर उस चोर को पकड़ना है। चोर को पकड़ने के लिए हम योजना बनाएंगे और उसे पकड़ लेंगे। क्या आप में से किसी के पास कोई योजना है? जी महाराज, मेरे पास एक योजना है। हम एक जगह पर ढेर सारा सामान रखेंगे और छिपकर उस सामान पर नजर रखेंगे। जैसे ही चोर सामान चुराने आएगा, हम मिलकर उसे पकड़ लेंगे। भालू, तुम्हारी योजना मुझे बहुत सही लगी। मैं तुम्हें चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी दे रहा हूं। जंगल के जानवरों के साथ जाओ और चोर को पकड़कर ले आओ। भालू जानवरों को लेकर चोर को पकड़ने के लिए जाने लगता है। सभी जानवर मिलकर फल इकट्ठा करते हैं और जंगल में एक जगह रख देते हैं। योजना के अनुसार वे पेड़ के पीछे जाकर छिप जाते हैं और छिपकर फलों पर नजर रखते हैं। कुछ समय के बाद लोमड़ी वहां आती है और फलों को देखती है। कितने ज्यादा और कितने अच्छे फल हैं, और ये आम कितने रसीले लग रहे हैं। इन फलों को देखकर तो मुंह में पानी आ रहा है। क्यों ना मैं जल्दी से इन फलों को चुरा लूं। इसके बाद लोमड़ी फल के पास जाने लगती है, लेकिन जैसे ही लोमड़ी फल के पास जाती है, पेड़ के पीछे छिपे जानवर बाहर आ जाते हैं और लोमड़ी को पकड़ लेते हैं। भालू और अन्य जानवर चोर लोमड़ी को पकड़कर शेर महाराज के पास लेकर जाते हैं। महाराज, हमने चोर को पकड़ लिया। चोर ये लोमड़ी ही है जो पास वाले जंगल से आई है। बताओ लोमड़ी, तुम हमारे जंगल में चोरी क्यों कर रही थी और पास वाले जंगल से तुम हमारे जंगल में क्यों आई हो? महाराज, पास वाले जंगल में खाना खत्म हो गया था, इसलिए मैं आपके जंगल में आई। मैं भूखी थी, इसलिए चोरी की। इसके बाद मैं लालच में आकर बार बार चोरी करने लगी। हम भूख को समझते हैं, लेकिन हम इस तरह नियम नहीं तोड़ने देंगे। महाराज, मैं अकेली हूँ, कृपया मुझे अपने जंगल में रहने दे। मैं आगे से कोई गलती नहीं करूंगी। ठीक है लोमड़ी, अब से तुम इसी जंगल में रहना और जंगल की रखवाली करना। मैं तुम्हें जंगल की रखवाली का काम दे रहा हूँ। इसके बाद लोमड़ी जंगल के जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगती है।